Good afternoon, friends. Uh, Thank you for coming to Facebook Live. लास्ट फ्यू डेज में बहुत लोग मुझे एसएमएस कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे और पूछ रहे थे कि मुझे फेसबुक में आकर कुछ पोजीशंस क्लैरिफाई करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि कभी-कभी न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ आते हैं। हाय देवजानी, हाउ आर यू? न्यूज़पेपर में बहुत चीज़ आते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स कम इन द न्यूज़पेपर। टाइम ऐसा आ गया है कि एक न्यूज़पेपर एक हफ्ते आपके लिए अच्छा लिखता है, दूसरे हफ्ते आपके खिलाफ लिखता है। एक बार फ़ोन भी नहीं करते आपका व्यू जानने के लिए, लेकिन जो मन में आता है वो लिख देते हैं और एक बार फ़ोन भी नहीं करते पूछने के लिए कि ये आपका पोज़ीशन है या नहीं। तो मुझे लगा कि ये नया ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सबके पास फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट्स हैं। तो अगर पब्लिक से कोई भी लीडर, नेता, कोई भी हो, उनको संपर्क करना है, पत्रकार के थ्रू तो करते हैं, लेकिन डायरेक्टली बात करने से शायद आपको ज़्यादा विश्वास होगा कि अंदर से प्रद्योत कैसा आदमी है। इम्पोर्टेंट इश्यूज है। फर्स्ट इश्यू था एनआरसी के। मैं पहला बात सबको क्लियर करना चाहता हूं कि हम दिल्ली, जो हमारा दिल्ली का अभियान था, वहां हम लोग गए थे फॉर फॉरेस्ट बिल एक्ट, हम लोग गए थे अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, हम गए थे कॉकबोरोक इन रोमन स्क्रिप्ट, हम गए थे कि जो भी अकॉर्ड साइन किए गए हैं आज से पहले, टीएनवी अकॉर्ड हो, एनएलएफटी हो, एटीटीएफ अकॉर्ड हो, उनका आदर किया जाए, क्योंकि एक मौका मिलता है उग्रपंथी ग्रुप को कि हमने जो साइन किया वो आप हमें नहीं दे रहे हैं, तो उसको खत्म करने के लिए हमने 244A आर्टिकल स्टेट विद इन स्टेट कहा, क्योंकि हम त्रिपुरा लैंड नहीं चाहते हैं, हम त्रिपुरा राज्य का विभाजन नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमने कहा कि डायरेक्ट फंडिंग आप 244A के अंदर, जैसे आपने कार्बी आंगलों को दिया है, वैसे आप त्रिपुरा राज्य को दीजिए। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल ने पब्लिक स्टेटमेंट 11 अप्रैल को दिया है कि आसाम में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में जो है और आसाम, उन्होंने अग्री किया है कि 244A के अंदर कार्बी आंगलोंग में एक ईडीसी काउंसिल को डायरेक्ट फंडिंग दिया जाएगा। हम वैसे ही पावर चाह रहे हैं। कॉकबोरोक रोमन स्क्रिप्ट ने ये हम चाह रहे हैं। हमने कहा है फॉरेस्ट बिल को ज्यादा मजबूत किया जाए, क्योंकि जैसे कंचनपुर में फायरिंग रेंज के बारे इशू चल रहा था, वैसा नहीं होना चाहिए त्रिपुरा में। हमारा बहुत जमीन गया है इस तरीके से। हमने कहा था कि आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, हम उसको आप ठीक कीजिए, क्योंकि हमारे एडीसी इलाके में हमें एक भय है कि कल फिर से मास इन्फिल्ट्रेशन ना हो। एनआरसी का बात आसाम में हुआ है। हमने एनआरसी को हमने क्या कहा है कि जो भी हिंदुस्तान का सिटीजन है, बंगाली हो, टिपरासा हो, चकमा हो, मौग हो, बिहारी हो, नेपाली हो, जो भी हो, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनके पीछे प्रशासन नहीं जाना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, उनके पीछे प्रशासन को नहीं जाना चाहिए, उनके जाति, भाषा और धर्म के आधार में। और हमने ये डिमांड दिल्ली अभियान में हमने उठाया भी नहीं, लेकिन न्यूज़पेपर ने लिख दिया कि महाराज किसी को दुख दिलवाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मेरा पहला पोजीशन है। आज मैंने और एक इशू देखा है कि 200 परिवार को हमने इविक्शन के लिए नोटिस भेजा है। मैं एक हिंदुस्तान का नागरिक हूं। अगर हमारे जमीन में आपने इलीगली इंक्रोच किया है, तो ये मेरा लीगल राइट बनता है, आप ट्राइबल हो, बंगाली हो, बिहारी हो, मुसलमान हो, एंग्लो इंडियन हो, कहीं का भी हो, कि मैं आपको एक नोटिस भेजूं कि आप हमारे जमीन को हमारे पास दीजिए, या फिर बात कीजिए, अगर आपको हमारा जमीन चाहिए तो आप आके निगोशिएट कीजिए, लेकिन आप हमारे जमीन में दखल नहीं कर सकते। आप टीएलआर एक्ट पढ़ लीजिए,
आप ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल नहीं खरीद सकता विदाउट अ कमिटी बीइंग बेस्ड। तो ये क्लियर बात है। आप इस इशू को कम्युनल करना चाहते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आज रॉयल फैमिली का बहुत जमीन है जो इलीगली दखल हुआ है। हम, सिर्फ मेरा नहीं, अभी मैं अमित को यहां देख रहा हूं, अमित का बहुत जमीन इलीगली दखल हुआ है। हमारे जिष्णु काका का बहुत जमीन इलीगली दखल हुआ था। बहुत कर्ताओं के जमीन इलीगली दखल हुए हैं। हमने क्या कहा है? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमें एक लीगल रिकॉर्स दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये हमारे संग अन्याय होगा। तो हमने ये लीगल नोटिस भेजा, कोई जाति को देख के नहीं भेजा। हमारा जो टीएलआर में लीगल अधिकार है उसको लेकर हमने किया। अब दूसरा बात आता है कि मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में एक पूरा अटेम्प्ट है कि मुझे एंटी बंगाली बनाया जाए। मैं एंटी बंगाली हूं ही नहीं, क्यों बनूं? लेकिन अगर आप देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ लीडर है जो मेरे पोजीशन में आना चाहते हैं या फिर एक पद लेना चाहते हैं। उनको, वो मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते कि मैं एक क्रिमिनल हूं, वो नहीं बोल सकते कि मैं एक करप्ट आदमी हूं। उनके खिलाफ मेरे अगेंस्ट कुछ है नहीं, तो वो मेरे जात के ऊपर अटैक करते हैं। तभी भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस परिवार ने और जिस परिवार से मैं आता हूं, वहां में हमने सबका आदर किया है। और हां, मैं प्राउड त्रिपुरी हूं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बंगाली, मुसलमान, चाकमा, मौक को नफरत करूं। मैं सबको प्यार करता हूं। आप उनसे पूछिए जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं। उन्होंने 27 साल, हम कांग्रेस पावर से बाहर रही है, उन्होंने वर्कर के लिए क्या किया, उन्होंने संगठन के लिए क्या किया। और सब खराब नहीं है, बहुत लोग अच्छे भी हैं पार्टी में, जो सीनियर लीडर्स हैं बहुत लोग अच्छे हैं। आज जब मैं 5 महीने बाद जब मैं कांग्रेस का मैंने पूरा डोरा संभाला है, आई हैव फिगर्ड आउट कि कांग्रेस पावर में क्यों नहीं आए। बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अंदर में बहुत गलत लोग भी है पार्टी में। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। आज से अगस्त महीने से पहले मैं सबको अपने पॉकेट से रुपया डाल रहा हूं। हर ब्लॉक में, हर कांग्रेस ब्लॉक में 5,000 रुपए हर महीना जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी अपना ऑफिस को मूवमेंट के लिए थोड़ा रुपया चाहिए, 10,000 रुपए मैं दे रहा हूं। उसके बाद महिला को कोई परवाह नहीं करता। हम बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। महिला के लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। मैंने कहा है कि महिला कांग्रेस को अलग से 25,000 रुपए हर महीने मैं दूंगा। हमारे यूथ कांग्रेस, यूथ हमारा फ्यूचर है, लेकिन यूथ को हम सिर्फ पुलिस स्टेशन में घेराव के लिए भेजते हैं, अरेस्ट होने के लिए भेजते हैं। उनको हम डिसीजंस में अवसर नहीं देते। यूथ को जब तक हम अगर अपने पार्टी में नहीं लाएंगे, यूथ को, गुड यूथ, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, एजुकेटेड पीपल, अगर हम उनको पार्टी में नहीं लाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसी के लिए यूथ कांग्रेस को हर महीने 25,000 रुपीज मैं दे रहा हूं। एनएसयूआई सिर्फ इलेक्शन के टाइम हम उठाते हैं, कोई परवाह नहीं करता। बहुत अच्छे लोग हैं एनएसयूआई में जो कुछ काम करना चाहते हैं। इसके लिए मैं एनएसयूआई को हर महीने 20,000 रुपए दे रहा हूं अब से। हमारे एसटी सेल, ओबीसी सेल, माइनॉरिटी सेल, एससी सेल को भी हर महीने 15-20,000 रुपए मैं हर महीना दे रहा हूं। मैं स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूं। आज तक मैंने क्या देखा है कि लीडर लोग को हम रुपए देते थे, वो रुपए वर्कर और बूथ में और ब्लॉक में कभी नहीं जाता। मैंने किसी को 50,000 दिया तो 50,000 देने से जो बूथ में जो रुपए जाता था वो 500 रुपया था, ब्लॉक में जाता था 10,000, बीच में सब खा लेते थे। अब मैं ये रुपए डायरेक्टली ब्लॉक में भेजना चाहता हूं।
इसमें मैंने पूरा बजट बनाया है। दिल्ली से ये रुपए नहीं आ रहा, ये मेरे खुद का पैसा है, क्योंकि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं चाहता हूं कि हमारे जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनको सम्मान दिया जाए, जो बूथ में है, जो ब्लॉक में है। ये अगरतला बैठकर हम क्या पॉलिटिक्स करेंगे? तो इसके लिए मैंने ये प्रपोज किया है कि हर ब्लॉक में 5,000 महीने का, हर डिस्ट्रिक्ट में 10,000, महिला कांग्रेस को 25,000, यूथ कांग्रेस को 25,000, एनएसयूआई को 20,000, फ्रंटल सेल्स, ओबीसी, एसटी सेल, एससी सेल, उनको 15 और 20,000 रुपए। और मैं चाहता हूं कि ये रुपए डायरेक्टली आपके पास जाए और इससे आप कार्यक्रम करें। ये पैसा मैं नेता को नहीं देने वाला हूं, क्योंकि नेता अगर अपने, और नेता में बहुत अच्छे लोग हैं। बीरजीत बाबू ने क्या काम किया? बीरजीत बाबू हैज वर्क वंडर्स इन साउथ, इन नॉर्थ त्रिपुरा। हमें ऐसे लीडर्स और चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने मदद भी किया। जब इलेक्शन खत्म हुआ, तापस बाबू ने हेल्प किया, बाप्तू ने हेल्प किया, पीयूष बाबू ने हेल्प किया, पूजन ने हेल्प किया, आर्निका साहा, एक छोटी सी प्रियदर्शनी में लड़की है, उन्होंने हेल्प किया, जयदामी त्रिपुरा ने हेल्प किया, दिनेश देव वर्मा ने हेल्प किया, अनंतो ने हेल्प किया, बहुत लोगों ने हेल्प किया। नाम मैं अगर कहते जाऊं, राजेश्वर, मैंने नाम कहते जाऊं तो पूरा किताब लिखना पड़ेगा। कल्पना सिन्हा एक महिला है धर्मनगर से, उसने मुझे 20,000 रुपए दिया, आप हेल्प कीजिए। देवजानी लश्कर और मेरा कभी कभी हम लोग झगड़ा करते, लेकिन उसने मुझे पॉजिटिव सजेशंस दिया। लक्ष्मी नाग, मेरी माँ के टाइम से उन्होंने पॉलिटिक्स किया, उन्होंने आकर मुझे हेल्प किया। राहुल साहा, उन्होंने हेल्प किया। बहुत लोगों ने, बीरजीत बाबू ने बहुत हेल्प किया। मैंने बीरजीत बाबू को रिप्लेस किया है एज कांग्रेस प्रेसिडेंट, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके दिल में आज भी कांग्रेस है, और वो मतलब कि वो वर्कर के बारे में परवाह करते हैं। तो ये जो न्यूज़पेपर में, मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं पूरा जिंदगी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं रहने वाला, लेकिन जब तक मैं हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो सुविधा, ये जो पैसा, ये डायरेक्टली ये आपके पास जाए। और ये मैं सितंबर से नहीं कर रहा हूं, मैं अगस्त से कर रहा हूं। तो मैंने कल पैसा ट्रांसफर हो जाएगा अकाउंट में कांग्रेस का, मेरे अकाउंट से। और ये पैसा आपको, आप लोग अपने बैंक अकाउंट्स बनाइए, जो भी ब्लॉक है और जो फ्रंटल्स हैं, और उनसे आप कीजिए कि पैसा आपके अकाउंट में आए और ये पैसा ट्रांसपेरेंटली हो। और इसमें मैं एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बना रहा हूं, जिसमें सीनियर कांग्रेसमैन होंगे जो मॉनिटर करेगा, क्योंकि मैं इसको खुद हैंडल नहीं करना चाहता। और जहां में लिखा है कि मैं परिवार को अगरतला से इविक्शन हटा रहा हूं, बंगाली को, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा लीगल अधिकार था, और मैंने कोई बंगाली को देख के या मुसलमान को देख के या ट्राइबल देख के नहीं किया। ये जो मेरा एक त्रिपुरा लैंड, मेरा लीगल राइट है कि मेरे जो जमीन या मेरे बहन की जमीन, मेरे कर्ताज, जो हमारे कर्ताज है, उनका जमीन को जो दखल किया गया है इलीगली, उनको हम नोटिस नहीं दे सकते। और नोटिस सिर्फ आप एक इंच जमीन नहीं देते हो। आज नीर महल किसके नाम में है? अस्तबल आप जाके मर्जर एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, गोरखा बस्ती में क्या हो रहा है, तब आपको चिंता नहीं है। बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात। और त्रिपुरा में आज मैं जब बोलता हूं, जब नौकरी नहीं है, ये सिर्फ ट्राइबल को नौकरी नहीं है, बंगाली को नौकरी नहीं है, मुसलमान को नौकरी नहीं है। आज अस्पताल में जब प्रॉब्लम पड़ता है, जब डॉक्टर को पीटते हैं लोग, वो क्या सिर्फ ट्राइबल डॉक्टर बंगालीज को नहीं पीटते? जब ब्लड डोनेशन कैंप होता है, जब हम लोग अपना खून देते हैं, तो क्या ये खून सिर्फ एक ट्राइबल को पास जाता है, या मुसलमान के पास, या बंगाली के पास? आज 2019 में हम इतना छोटा सोचते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत गलत लोग हैं जो हमको बांटना चाहते हैं। दिल्ली अभिज्ञान में हमने कुछ नहीं बोला कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन बहुत लोग हैं जो र्यूमर फैलाना चाहते हैं। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं पॉलिटिक्स में सच में, मुझे लगा कि मैं वीर विक्रम का नाती हूं, अगर मैंने कुछ किया तो आपको, अगर मैंने त्रिपुरा के लिए कुछ किया
तो कोई कहेगा कि अरे वीर विक्रम का नाती ने कुछ किया। ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक देखते हैं, सिर्फ इसको इधर से काटो, इसको उधर से काटो, ग्रुपिज्म करो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे गलत खबर में मत जाइए। और आखिर में बदरघाट में इलेक्शन है, रतन दास को हमने टिकट दिया क्योंकि रतन दास एक वफादार कांग्रेस का वर्कर है। उन्होंने खराब समय में कांग्रेस के साथ वो जुड़ के रहे। वो किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो कोई परिवार से नहीं आता है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा एक आरोप रहता है कि डायनेस्टिस को हम देते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि रतन दास एक होनहार आदमी है, उनको हमने टिकट दिया है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। हम सब उनके साथ हैं, हम सब आकर प्रचार भी करेंगे। और अभी जैसे कि यहां में अभी शर्मा, यू हैव सेड सर यू हैव टू चेंज योर व्यू अबाउट बंगाली पीपल, यू आर अ महाराजा। आई हैव गॉट ओनली लव फॉर द बंगाली पीपल, अभी शर्मा। You have to stop believing what is coming out in the newspaper, because वो लोग मुझे करप्शन में नहीं फंसा सकते। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूं, मैं घूस नहीं खाता हूं। तो आखिर में उनको क्या लगा है कि अगर प्रद्योत को कोने में करना है तो उसका जात में आप अटैक करो। गलती उनके तरफ से है। मैं लश्कर को प्यार करता हूं, हम मैतेज को प्यार करते हैं, मैतेज में मेरा खून है। तिपरा को प्यार करते हैं, चाकमा को, मग को, मैं पूरा त्रिपुरा को प्यार करता हूं, मैं देश को प्यार करता हूं। इतना शर्म का बात है आज 2019 में मुझे हर दिन प्रमाण देना पड़ता है कि मैं इससे प्यार करता हूं और उसको प्यार नहीं करता। आप जाकर अपने उन लीडर से पूछिए कि उन्होंने 30-40 साल में अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया। उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए क्या किया? सिर्फ एक लीडर को दूसरे लीडर से लड़ाया पद लेने के लिए। पावर कभी नहीं आएगा हमारे हाथ में अगर हमने ग्रुपिज्म किया था। थैंक यू वेरी मच। कैसे देंगे सुबीर, डॉक्टर सुबीर? अकाउंट में हम रुपया देंगे। वी विल बी giving the money directly in the account. And Arjun Diamond, of course there will be friendship between tribals and Bengalis because of leaders who divide us. You please stop believing in leaders who divide us. You know, आपका जो ट्राइबल, you're a tribal, I'm presuming, like me, indigenous. You know, 20 MLA है आपका, 20 MLA को बोलिए कुछ बोलने के लिए, नहीं बोलेगा। और वो सिर्फ बोलेगा कि बंगाली खराब है। आपका 20 MLA चुप क्यों बैठा है? आप उनसे भी सवाल पूछिए ना। द प्रॉब्लम है ये MLA, ये लीडर, ये नेता सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं, ये समाज को नहीं जोड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि समाज जुड़े। थैंक यू वेरी मच। मैंने जो भी आज कहा है दिल से कहा है, और अगर आपको किसी को लगा कि मैंने कुछ कहा जो आपको खराब लगा, मैं सॉरी मांगता हूं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने कुछ कहा आपको खराब लगा, लेकिन मेरे दिल में गंदगी नहीं है। बेलाई बेलाई नो हम बाय। धन्यवाद, थैंक यू, खुलुंखा।